नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत बेसिक सी नॉलेज है जो कि हमें पता रहनी ही चाहिए। स्टेट क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। यूपी, बिहार, जी बिल्कुल ये भी स्टेट है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको एक कंट्री या एक स्टेट इस रूप से ना देखें। स्टेट शब्द को समझें। स्टेट आखिर क्या कहना चाहता है, क्या डिफाइन करना चाहता है। क्या है स्टेट? स्टेट एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मेरी वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल मैं कह रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत सारी हो सकती हैं, सोशल भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल। और जब मैंने पॉलिटिकल की बात करता हूँ, इट मीन्स वो चुनाव भी लड़ेगी, इट मीन्स वो पॉलिटिक्स करेगी। मैंने पिछली वीडियो में विस्तार से बताया है पॉलिटी और पॉलिटिक्स का में क्या अंतर है, देखिएगा। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है एक स्टेट, जो कि गवर्नमेंट ही हम हो कह सकते हैं। लेकिन एक स्टेट को कंट्री क्यों कहते हैं? अभी आपने देखा होगा, अभी तो भारत को एक कंट्री कहा जाता है। अब जब बाहर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी वार्तालापों में हम जाते हैं तो हर कंट्री आती है उसमें, तो उसमें कहा जाता है कि ये कंट्री स्टेट है। ऐसा क्यों? स्टेट चार चीज होंगी तो ये स्टेट होगा। अगर उसकी खुद की टेरिटरी है, खुद की टेरिटरी का मतलब होता है कि उसकी खुद की जमीन या निर्धारित जगह हो। भाई हमारी निर्धारित जगह है, हिमालय के नीचे वाला, इंडियन ओशन के ऊपर वाली जगह हमारी है, निर्धारित जगह है कि नहीं। उसकी पॉपुलेशन निर्धारित हो, ऐसा ना हो कि हाँ है पॉपुलेशन, स्टेट ने गणना हो, क्या है तुम्हारी पॉपुलेशन, कितने सिटीजन हैं, वो है स्टेट। तीसरी, अब उस स्टेट को रूल करने के लिए या व्यवस्थित बनाए रहने के लिए एक पॉलिटिकल बॉडी हो जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, तो वो स्टेट है। गवर्नमेंट आप नाम हटाइए, अथॉरिटी कहिए। ऐसे पीपल्स जो जिम्मेवारी लें कि हम इसको चलाएंगे। चौथी चीज, सॉवरेनिटी हो। सॉवरेनिटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉवरेनिटी नहीं थी तभी तो हम गुलाम थे, और सॉवरेनिटी है तभी आज हम चाइना के साथ युद्ध कर लेते हैं, अपनी सॉवरेनिटी पे खेलते नहीं है, पाकिस्तान को धोते रहते हैं। सॉवरेनिटी का मतलब एब्सोल्यूट रूल ओवर टेरिटरी। मेरे शब्द को ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट अपने आप में एक डेफिनेट मीनिंग है कि अगर मैं कहूं कि मैं एब्सोल्यूट पढ़ाई कर रहा हूं, इसका मतलब मैं सच्ची में बहुत अच्छी तरीके से बिगर कोई गैप छोड़े पढ़ाई कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि मैं एब्सोल्यूट एक दूसरे में भेद नहीं मानता, तो बिल्कुल ठीक बात है, सटीक। अगर मैं कहूं इक्वेलिटी ऑफ लॉ एब्सोल्यूट है भारत में, नहीं है। आप कहेंगे क्यों? ये तो फंडामेंटल राइट है। डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम रिजर्वेशन कहते हैं, तो वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो एब्सोल्यूट आई होप आपको समझ आया होगा। एक सटीक, बिल्कुल सच इंप्लीमेंट हो ही रहा है उसका एब्सोल्यूट का मतलब। तो एब्सोल्यूट रूलिंग पावर सॉवरेनिटी का मतलब है। मतलब एब्सोल्यूट हम ही डिसीजन लेंगे, हमारी ही चलेगी एब्सोल्यूट तरीके से, वही सॉवरेनिटी है। तो चार तरीके से एक स्टेट बन जाता है। मैंने कहा आपको शुरू की वीडियो में ही कि आप इसको गवर्नमेंट या किसी कंट्री से रिलेट ना करें। आप मुझे बताएं कि एक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट है या नहीं? बहुत सुंदर, स्टेट है। कैसे? उसके पास उसकी खुद की टेरिटरी, उसकी सीमाएं हैं, उसके पास अथॉरिटी है उसे कंट्रोल करने के लिए, और गवर्नमेंट उसे चलाती है, तो एक स्टेट हुआ। उसके कस्टमर्स हैं। एक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट है कि नहीं? बिल्कुल है। और आपको मैं एक आउट ऑफ बॉक्स बता दूं बात, हम स्टेट से अधिकार मांग सकते हैं। हम पे फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, जीने का राइट, बोलने का राइट,
खाने का राइट, ना बोलने का राइट। अगर मैं बोलता नहीं हूं ये भी मेरा राइट है, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो उन अधिकार को मैं मांगूंगा किससे, है तो सही, तो कोर्ट से मांगूंगा, गवर्नमेंट से मांगूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगूंगा। ये जिनसे मैं मांगूंगा वो स्टेट है। आगे समझ में। अब बात आई थी नेशन की। नेशन क्या है दोस्तों? नेशन कोई अथॉरिटी या कोई टेरिटरी से डिफाइन नहीं होता। नेशंस उसके पीपल से डिफाइंड होता है। पीपल्स का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स विच हैव सिमिलर आइडेंटिटी। अभी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, समझ जाएंगे। देश और राष्ट्र के बीच में क्या अंतर है? भाई देश सीमाओं से जाना जाता है, देश उसके पॉपुलेशन संख्या से जाना जाता है। 130 करोड़ हमारे देश की संख्या है, 150 करोड़ चीन वालों की है। जाना जा रहा है, नहीं जाना जा रहा है? गवर्नमेंट, वहां की गवर्नमेंट, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जाना जा रहा है कि नहीं जाना जा रहा है? लेकिन राष्ट्र उससे कहीं परे है। कैसे? राष्ट्र दो तरीके के हो सकते हैं, एक हेट्रोजीनियस, एक होमोजीनियस। दोस्तों हेट्रो का मतलब हमने साइंस में पढ़ा ही है, डिफरेंट टाइप्स, यानी अलग अलग भिन्न तरीके के, और होमोजीनियस वन टाइप, सेम तरीके के। यही सेम बात यहां है। किसी भी देश में, राष्ट्र कह लीजिए, नेशन में अलग अलग तरीके के लोग हैं ना, तो वो राष्ट्र नहीं है, वो स्टेट है। अगर उसकी ये चारों चीज उसमें है, उसकी बाउंड्री, उसकी पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट है तो उस पे। लेकिन अगर सिमिलर आइडेंटिटी के विचारधारा को मानने वाले लोग, कल्चर से जुड़े हुए लोग सिमिलर तरीके के हैं, तो वो राष्ट्र है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जरा हम ये भी बात करेंगे इंडिया क्या है। पहले ये बता दूं कि स्टेट और नेशन, इनका बनाने का पर्पस क्या है, या कह लीजिए जो हमारा ये हम मानते हैं नेशन को, इसका पर्पस, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है एक स्टेट का कि एक गवर्नमेंट हो, और जो हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी गवर्नमेंट की पावर को प्रिवेंट करे। गवर्नमेंट तानाशाह या बढ़ चढ़कर हावी ना हो जाए जनता पर, उद्देश्य में ये आता है। ठीक जी, ये वाला टॉपिक थोड़ा अनयूजुअल लग रहा होगा आपको, चलो इस वाले पे आते हैं। इंडिया क्या है? इंडिया हमें पता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया डेट इज भारत, पहला आर्टिकल। यहां पर यूनियन की बात नहीं हो रही है, यहां पर अभी एक नेशन और स्टेट की बात हो रही है। क्या भारत स्टेट है? क्या भारत नेशन है? आपने बिल्कुल सही कहा, भारत स्टेट नेशन है। अब मैं बताता हूं कैसे। एक बात मुझे बताइए, भारत जो है, भारत की सीमाएं हैं, मैंने बताया है। भारत के पास पॉपुलेशन है निर्धारित गणना के थ्रू। भारत के एक स्वतंत्र ऑटोनोमस गवर्नमेंट भी है, सॉवरेनिटी हमारे पास है ही। वो कहते हैं ना कि 130 करोड़ लोगों का देश है, दूसरों पर प्रेशर हम बनाएंगे, हम पे कोई नहीं बनाएगा, सॉवरेनिटी है। तो भारत एक स्टेट है, पहले स्टेट हुआ। और मैंने नेशन की बात करी कि एक तरीके के लोग रहने चाहिए, एक होमोजीनियस कल्चर के, तो वो नेशन होता है, राष्ट्रवाद जिसे हम कहते हैं। क्या यहां पर सेम तरीके के लोग रहते हैं? नहीं, यहां तो हर किलोमीटर पे कल्चर बदलता है। मैं किसी धर्म पे नहीं कह रहा, अगर हम हिंदू धर्म की भी ले लें, उसमें भी सेम कल्चर नहीं है। उत्तराखंड में, साउथ में विभिन्न विभिन्न तरीके के, यही तो कहते हैं डाइवर्सिटी। तो भारत में डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा, और मैंने ये चैलेंजेस के रूप में भी पढ़ाया है आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था। तो जब हमारे यहां इतना डाइवर्सिटी है, तो नेशन कैसे कह सकते हैं? पहले स्टेट कहेंगे। अगर यहां एक तरीके के लोग रहते, जैसे कि पाकिस्तान में मुस्लिम रहते, अगर यहां सिर्फ हिंदू ही रहते, तो हम कह देते नेशन स्टेट। पहले नेशन आता फिर स्टेट। लेकिन यहां डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है, हम मानते हैं। तो पहले स्टेट हुआ,
फिर ए नेशन। स्टेट नेशन है भारत, कैसा? मल्टीकल्चरिज्म, बहुत सारे कल्चर का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका मैं समराइजेशन इस वाले पार्ट की वीडियो में दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।